चैप्टर 1 की शुरुआत होती है एक घर से जो माउंटेन के पास होता है, जहाँ पर एक औरत अपनी बेटी जिन्वू के साथ रहती है। वो औरत मरने वाली होती है और अपनी बेटी जिन्वू से कहती है, अकेले रहना, लोगों से घुलना मिलना मत और उनसे लगाव भी मत रखना और उन पर विश्वास भी मत करना। अगर तुम अकेले हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अकेले रहो। ये तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा है। तुम ये कर सकते हो ना बेटा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर जिन्वू की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है, हाँ मैं करूँगा माँ। जिन्वू की माँ उससे कहती है, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम सच में बहुत खूबसूरत थे। ये कहते हुए जिन्वू की माँ उस पल को याद करती है जब जिन्वू एक छोटा बेबी था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जिन्वू की माँ उससे कहती है, जिन्वू तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी माँ ने तुमसे जो कहा है वो कभी मत भूलना। ये कहते ही वो अपना दम तोड़ देती है और मर जाती है। जिन्वू रोते हुए कहता है, माँ उठ जाओ ना माँ, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ माँ। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद, जहाँ पर जिन्वू अब बड़ा हो चुका था। वो उसी घर पर अकेला ही रह रहा था, जैसा कि मरते वक्त उसकी माँ ने उससे कहा था। तभी जोर से बिजली कड़कती है। ये देखकर जिन्वू कहता है, ये क्या है? बिजली कड़क रही है, शायद बारिश होने वाली है। तभी पीछे से एक एनिमल उस पर हमला कर देता है और ये और कोई नहीं, एक फॉक्स होता है जो जिन्वू की पालतू थी। उसका नाम योल्हा होता है। जिन्वू से पैट करते हुए उससे कहता है, तुम इन दिनों अक्सर आ रही हो, वो शायद इसलिए कि तुम बहुत ज़्यादा भूखी और ठंड महसूस कर रही हो, जैसे कि ये विंटर का मौसम है। लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास खाने के लिए तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्दियों के कारण वहाँ कोई भी माउंटेन ट्रैवलर्स नहीं हैं। तभी अचानक से एक ज़ोर की आवाज़ आती है। ये सुनते ही जिन्वू हैरान हो जाता है और कहता है, ये कैसी आवाज़ है? लेकिन जब वो नीचे देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, धुआं, और खुश होते हुए योल्हा से कहता है, ज़रूर डाकू माउंटेन में आए होंगे। समय नहीं बर्बाद करते हैं। ये कहते ही जिन्वू अपना ज़रूरी सामान बांध लेता है, जैसे कि एक बैग और एक लैंप, और कहता है, योल्हा मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर जिन्वू जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, वो परेशान होते हुए सोचता है, जैसे सोचा था वही हो रहा है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, मुझे देखने में मुश्किल हो रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिन्वू को आंखों की बीमारी है। इस कंडीशन में आंखों की जो रेटिना की एबिलिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपकी आंखें अंधेरे में अच्छे से चीज़ों को नहीं देख पाती। अब जिन्वू जंगल की और भी ज़्यादा अंदर चला जाता है और चलते चलते आखिरकार उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ उसने आग लगते हुए धुआं आते हुए देखा था। जैसे ही जिन्वू उस जगह पर पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पर एक आदमी सो रहा है। उसके सामने आग जल रही है और कुछ जानवर मरे पड़े हुए हैं। जिन्वू की आंखों की बीमारी के कारण वो अच्छे से अंधेरे में नहीं देख पा रहा था। जैसे ही वो उस आदमी को देखता है, वो कहता है, शायद ये ट्रैवलर सो रहा है। अब जिन्वू उस जगह को एनालाइज करता है और कहता है, ज़मीन पर बस एक बैग पड़ा हुआ है और एक मरा हुआ सूअर जिसे इसने खुद मारा है। तो क्या मैं इस जैसे स्किलफुल आदमी को लूट पाऊंगा? तभी जिन्वू का पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगता है और वो कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब अच्छी तरह से खाना खाया था। लेकिन कोई बात नहीं है, और ये पहली बार नहीं है जो मैं चोरी कर रहा हूँ। ये कहते ही जिन्वू आगे बढ़ता है और सोचता है, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम मेरे लिए बहुत ही बुरा हो गया है। अब जिन्वू उस आदमी का बैग उठा लेता है और उसे देखते हुए कहता है, ये सो ही रहा है ना? और वो उस सूअर का मीट भी उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो उस आदमी की ओर देखता है जो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो सो ही रहा है। लेकिन तभी उसके हाथों में कुछ हरकत होती है जो जिन्वू नहीं देख पाता। अब जिन्वू भागते हुए खुश होते हुए सोचता है, मैं कामयाब हुआ, फाइनली मैं कुछ अच्छा खा पाऊंगा। अब घर पहुंचते ही जिन्वू खुश होते हुए अपनी फॉक्स से कहता है, योल्हा देखो मैं क्या लाया हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं।
योला जिन्हों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती हैं। जिन्हों उसे उन चीज़ों को दिखाते हुए कहता है, देखो ये बढ़िया है ना, लेकिन हम इसे कल सुबह ही पका के खाएंगे क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। अगर हमने आग जलाई तो शायद हम पकड़े जाएंगे। तभी जिन्हों उस बैग को भी खोल देता है जहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें दिखती हैं। वो तलवार उठाते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत ही महंगी दिख रही है, अगर मैं इसे बेच दूँ तो मैं सेफली पूरा साल ही गुजार सकता हूँ। अब जिन्हों उस स्क्रोल को खोल के देखता है जिस पर अरिम विलेज का गुफा का नक्शा बना हुआ था, जो देखते ही जिन्हों कहता है, अरे ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, और उसे फेंक देता है। अब जिन्हों उस कपड़े को चेक करने लगता है जो उसे बैग में मिली थी। वो उसे चेक करते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत ही बड़ी है, लेकिन बहुत ही गर्म और आरामदायक है, तो क्या मुझे इसे एक ब्लैंकेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिन्हों उस कपड़े का ब्लैंकेट बनाकर सो जाता है और सोचता है, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्या ऐसे ही दिन और भी आने वाले हैं। अब कुछ देर सोने के बाद जिन्हों को गर्मी महसूस होती है और उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है, गर्मी हो रही है, वो शायद इसलिए क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा गर्म है। लेकिन जब जिन्हों से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो वो उठ जाता है, और जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि पूरे घर में आग लगी है। ये देखते ही जिन्हों पैनिक हो जाता है और कहता है, आग, और अपनी फॉक्स से कहता है, योल्हा इधर आओ, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। ये कहते ही जिन्हों बाहर की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जिन्हों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है। वो देखता है कि एक आदमी हाथ में आग का मशाल लिए हुए उसी की ओर बढ़ रहा था। वो आदमी जिन्हों से कहता है, मुझे लगा था कि ये एक छोटा सा चूहा होगा जो मेरे बिल पर घुस गया था। वो आदमी उस मसाल को फेंक देता है, जिन्हों की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में एक चीज होती है जो देखकर जिन्हों सोचता है, उसके हाथ में वो लंबी चीज क्या है। ना ही तो वो एक तलवार है और ना ही तो एक तीर है, लेकिन ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिन्हों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो डर के मारे उस आदमी के सामने झुक जाता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उस आदमी के हाथ में गन होती है। वो अपना गन जिन्हों की ओर पॉइंट कर देता है और उससे कहता है, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रगल करना होगा एक जानवर की तरह, तभी तो शिकार करने में मज़ा आता है ना। ये कहते ही वो आदमी जिन्हों की ओर गन फायर कर देता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।